मुनि सोमचंद्र की विद्वत्ता, मंत्र शक्ति की साधना, ध्यान की उपासना, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ अपने आप ही बेडूर्य मणि की तरह फैलना प्रारंभ हो जाता है। जिन शासन की प्रभावना के अंदर अहम भूमिका निभाने वाले मुनि सोमचंद्र का नाम सूर्य और चंद्रमा की तरह सारे विश्व को आलोकित प्रकाशित करना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय उनका नाम विद्वानों के रूप के अंदर प्रतिष्ठित भी बन जाता है। लोग उनके व्यक्तित्व से आकर्षित भी होना प्रारंभ कर देते हैं। जब सोमचंद्र का प्रभाव बढ़ता है और उस समय चैत्यवासी संप्रदाय का बहुत बड़ा बोलबाला था। वहाँ के जो संत हैं वो मंदिरों के अंदर रहते, चैत्यालयों के अंदर रहते, इसलिए उनका संप्रदाय चैत्यवासी संप्रदाय के रूप में प्रख्यात बन जाता है। धीरे धीरे शिथिलता का समावेश है वह भी बहुत ज़्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। देवेंद्र गणी क्षमाश्रमण के पश्चात यह शिथिलता और ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। इस शिथिलता को लेकर 8वीं शताब्दी के अंदर हरिभद्र ने बहुत ज़्यादा इनके विरोध के अंदर आवाज़ उठाने का प्रयास किया और उन्होंने इसके लिए अनेकों ग्रंथों की भी रचनाएं हैं वो भी की थी, जिसके अंदर बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने शिथिलाचार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। परिणाम ये सामने आता है उनके द्वारा जो धर्म क्रांति का बीजारोपण किया गया था, जिसके कारण धीरे धीरे शिथिलाचार की जड़ें हैं वो उखड़नी प्रारंभ हो जाती है। पर वो जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी, उनको उखाड़ना है बहुत ही मुश्किल काम बनता जा रहा था। चैत्यवासियों का राज्याश्रय भी बहुत ज़बरदस्त था। बड़े बड़े राजा लोग हैं वो उनके पक्ष में रहते थे, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल काम बनता जा रहा था। पर फिर भी समय समय पर क्रांतिकारी आचार्य आते गए और शिथिलाचार के विरोध के अंदर आवाज़ है वह उठाने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। हरिभद्र ने बहुत ही ज़्यादा संबोध प्रकरण नाम का ग्रंथ की रचना की, जिसके कारण यहाँ सारा शिथिलाचार का भंडाफोड़ है वह होना प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात जिन बल्लभ सूरी संगपट्टक नामक ग्रंथ का निर्माण किया, उसके कारण भी शिथिलाचार के विरोध के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ है वह तीव्र गति के साथ के अंदर उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे ये परंपरा और ज़्यादा आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। उस समय बहुत सारे प्रभावशाली वर्धमान सूरीश्वर जी महाराज साहब हुए। उन्होंने इस जीवन के अंदर एक नया क्रांतिकारी अध्याय है वह लिखने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने पीछे अच्छे अच्छे शिष्यों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जो शिष्य आगे जाकर शिथिलाचार के विरोध के अंदर वातावरण है वह बनाने में सफलता प्राप्त कर सके। वर्धमान सूरी एक बार मध्य प्रदेश की धारा नगरी में विराजमान थे। उस समय मध्य भारत के उत्तर प्रदेश के दो भाई जिनेश्वर और श्रीपाल व्यापार करने के लिए धारा नगरी में आते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भक्त वर्धमान सूरी का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यापारियों के अंदर अपना स्थान रखता था,
उनके पास के अंदर ये दोनों भाई व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, पर पारिवारिक स्थितियां इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए उनको नौकरी करने के लिए परिभ्रमण करना पड़ा। मध्य प्रदेश के धारा नगरी के अंदर जब लक्ष्मीपत सेठ के यहाँ पर ये सर्विस करना प्रारंभ कर देते हैं, सेठ ने देखा ये दोनों बालक बड़े ही बुद्धिमान हैं, बुद्धि के भंडार पुरुष है। यदि इन दोनों बालकों को वर्धमान सूरी के पास के अंदर ले जाऊं और उनका यदि प्रभाव इनके ऊपर पड़े तो ये दोनों बालक आगे जाकर जैन शासन की प्रभावना के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है वह निभा सकती हैं। मैं श्रावक हूँ, मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है मैं अपनी तरफ से हो सके जितना संघ के विकास के अंदर अपना अर्थ बल है वह लगाकर संघ को और ज़्यादा सुदृढ़ता और मजबूती प्रदान करूं। अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन दोनों बालकों को लेकर आचार्य वर्धमान सूरी के चरणों में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपके लिए ये दोनों बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप शिथिलाचार के विरोध के अंदर बिगुल बजा चुके हैं। आपके पास के अंदर सुदृढ़ शिष्य संपदा यदि नहीं होगी तो यह उपक्रम आगे किस तरह से चलेगा। लक्ष्मीपत की ये बात सुनकर आचार्य वर्धमान सूरी भी चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। उन दोनों बालकों के ऊपर अपना ध्यान है वह केंद्रित करना प्रारंभ कर देते हैं। जब उन दोनों बालकों के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है, दोनों बालक बुद्धि कौशल के रूप के अंदर उभर कर सामने आते हैं। उन दोनों के मन के अंदर धीरे धीरे वर्धमान सूरी के प्रति आकर्षण के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। उनका प्रवचन श्रवण करने के पश्चात तो उन्होंने अपना चिंतन है यह भी बदलना प्रारंभ कर दिया, मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। इतने बड़े बुद्धिमान प्रज्ञावान गुरु हैं, वो हमारे को इस संसार के अंदर मिलने बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। यदि हम ऐसे गुरु के चरणों के अंदर अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर विकास है वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वाला बन सकता है। मन के एक कोने के अंदर दोनों भाइयों के यही विचारधारा उभर कर सामने आती है। दोनों भाई आपस के अंदर चिंतन मंथन विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लक्ष्मीपत सेठ को ये पता लगा ये दोनों भाई बुद्धि सागर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती जा रही हैं, तब उसने सोचा अब मेरा दायित्व बनता है, लोहा गर्म हो गया है, इसके ऊपर अब घन से चोट मारकर जैसी आकृति में प्रदान करना चाहता हूँ वैसी आकृति प्रदान कर सकता हूँ। सेठ लक्ष्मीपत ने भी दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह अपने पुत्र के समान मानना प्रारंभ कर देती हैं। उनके लिए खाने की पीने की रहने की सोने की सारी व्यवस्था है सेठ अपने घर पर ही कर देता है और धीरे धीरे उनको और ज़्यादा अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए वर्धमान सूरीश्वर जी के पास ले जाना प्रारंभ कर देता है। दोनों बच्चों के मन में वैराग्य के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, दीक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं। स्वयं लक्ष्मीपत उन दोनों का धर्म पिता बनकर उन दोनों की दीक्षाएं हैं, वहीं धारा नगरी के अंदर परिसंपन्न करवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रारंभ कर देते हैं। समय देखकर आचार्य वर्धमान सूरी जी ने उन दोनों बालक जिनेश्वर
उस श्रीपाल को दीक्षा प्रदान करने का आदेश प्रदान किया। धारा नगरी के अंदर दीक्षा प्रदान करके एक नए इतिहास का सृजन करने वाले आचार्य बन जाते हैं वर्धमान सुरीश्वर जी, आचार्य भूपेंद्र।